अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी सेटिंग जो पहले मैंने अपने जो लिविंग रूम है उसकी की हुई थी, और मैं काफ़ी अपनी वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुकी थी कि मैंने सोफ़ा लेना है, लेकिन बस वो करते-करते इतना डिले होता गया कि मेरे ख़्याल में शायद साल से ज़्यादा हो गया है। तो अब जो है ना वो मैंने फिर सोफ़ा ऑर्डर किया हुआ था और सोफ़ा आ गया था। तो अब मैं जो है ना यहाँ पे इसको ये जो पुराने वाला सोफ़ा है ना, इसको पहले हमने सोचा था कि फेंक देते हैं, लेकिन फिर हमने कहा कि अच्छा जब तक हम इस घर में हैं ना तो बच्चों के रूम में रख देते हैं, क्योंकि बच्चों के रूम में ऐसे सिटिंग का कोई ऐसा कुछ ख़ास अरेंज नहीं था, तो हमने कहा चलो तब तक इसको यहीं पे रख देते हैं, और अगर जब ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं ना तो बैठने का भी थोड़ा इश्यू होता है, तो चलो इसको बाहर निकाल लिया या इस तरह जो है ये काम में आ जाएगा। फिर जब ये घर मूव करेंगे यहाँ से तो फिर इसको फेंक देंगे। तो फिलहाल हमने जो है ये बच्चों के कमरे में रख दिया, और ये काफ़ी काम आ रहा है। अच्छा हुआ है कि हम लोगों ने इसको फेंका नहीं है। तो घर भी बस जो है हम लोगों का ये घर जो है ना काफ़ी, इसका लिविंग रूम जो है वो काफ़ी छोटा है, तो ज़्यादा जो है वो सिटिंग की जगह नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे फर्नीचर इसी तरह ही आता है। मैं अपनी पहले भी जब मैंने चेयर्स भी ऑर्डर की थी तब भी मैंने बताया था कि यहाँ पे फर्नीचर इसी तरह आता है पैक, और आप लोगों को खुद उसको असेंबल करना होता है, लेकिन असेंबल करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शंस भी साथ होती हैं, और फिर जो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनके ऊपर नंबरिंग भी की होती है कि 1 2 3 इस तरह के पहले किस पार्ट को जो है ये देखें यहाँ पे सारी जो है ना नंबरिंग वगैरह की होती है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी एक पार्ट पे आके इतना बुरा फँसता है बंदा कि समझ ही नहीं आती है। तो हमारे साथ भी यही हुआ कि इसका जो सब कुछ सही हो गया, आसानी से हो गया, इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन इसका जो बैक वाला था ना पार्ट, वो उसको असेंबल करते-करते हम लोगों का इतना इतना टाइम लग गया और इतना बुरा हाल हो गया, मैं समझ ही नहीं आ रही थी। पहले तो हमें लगा कि इन्होंने ना गलत भेज दिया, पहले हमें हुआ कि हमें हमें ये वापस करना पड़ेगा। लेकिन शुक्र है कि वो काफ़ी जो है ना वो जिद्दोजहद के बाद जो है उसकी बैक हम लोगों ने जो है वो असेंबल कर ली थी। तो ये जो है ना मैंने लेदर का सोफ़ा मँगवाया है, मैंने आगे डाइनिंग टेबल की चेयर्स लेदर की मँगवाई थी, उनको तकरीबन 2 ढाई साल हो रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि बच्चों वाला घर होता है ना तो चीज़ें फिर ये गंदी बड़ी जल्दी हो जाती हैं, ख़ास तौर पे चेयर्स वग़ैरह, क्योंकि खाना वग़ैरह खाना होता है तो बच्चे हाथ वग़ैरह जितनी भी एहतियात करें हाथ लग ही जाते हैं। और यहाँ पे यही है कि लिविंग रूम में ही सारा दिन रहना होता है, तो वहाँ पे भी फिर जो है ना वो सोफ़ा बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है। मैं पहले तो देख रही थी कि मुझे रिमूवेबल कवर वाला सोफ़ा मिल जाए ताकि वॉश वगैरह बंदा कर ले, लेकिन वो मुझे कोई इतना मिल नहीं रहा था, जो मिल रहा था वो पसंद नहीं आ रहा था। तो इस वजह से जो है ना वो फिर मैंने लेदर का मँगवाया, क्योंकि इसको साफ़ करना बहुत आसान होता है, आराम से वेट टिश्यू से जो है वो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ जो है ना वो सब कुछ हमने सेटिंग कर ली थी। तो मैंने थोड़ी-सी सेटिंग जो है वो चेंज की है। पहले सोफ़े वाली जगह पे टीवी होता था और टीवी वाली जगह पे सोफ़ा था, लेकिन इस सोफ़े का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा था, इसलिए मुझे उसकी थोड़ी-सी जो है ना वो जगह चेंज करनी पड़ी। तो लेकिन बहरहाल ये भी अच्छा लग रहा था बड़ा, और बड़ा वाला टेबल मैंने यहाँ पे जो सेंटर कॉफ़ी टेबल है वो उठा के ये छोटा वाला मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने रख दिया, क्योंकि बड़े वाले की यहाँ पे मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि फिर वो बहुत रश हो रहा था। तो मुझे तो ये सेटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएँ आप लोगों को कैसी लगी है। और मैंने ये जो सोफ़ा है ये मास्को से लिया था, और मुझे ये सेल पे बहुत सस्ता मिल गया था, तो आप लोगों ने भी अगर किसी ने लेना हो तो वो मास्को पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे अक्सर जो है ना वो सेल लग जाती है। अभी नहीं मुझे पता कि वहाँ ये सेल पे है या फुल प्राइस पे। तो आज मैं रेसिपी जो शेयर करूँगी वो गार्लिक बटर चिकन की है, और ये बहुत मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो, जो मैंने लिया है वो बोनलेस चिकन लिया है, 4 ब्रेस्ट पीस थे ये, और ये सब मैंने क्यूब्स में काट लिए। मैंने बहुत बड़े बड़ी इसके नहीं पीस काटे, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आते इतने बड़े, तो इसलिए छोटे मुनासिब साइज़ काटा है मैंने। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी कुटा हुआ अदरक और लहसुन। लहसुन मैंने ज़्यादा लिया था, अदरक मैंने थोड़ी कम ली थी, और ये 1.5 चम्मच था। इसमें हस्बे जायका नमक शामिल कर रही हूँ, और उसके बाद इसमें जो है वो चिली फ्लेक्स हस्बे जायका, और उसके बाद जो है काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, उसके बाद जो है वो सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें क्योंकि थोड़ा तेज़ होता है ये, और उसके बाद ये मैंने ऑरिगेनो डाला था 1 चाय का चम्मच, और उसके बाद मैंने 2 चाय का चम्मच इसमें जो है वो मैदा शामिल किया था। कॉर्नफ्लोर नहीं मैं डाल रही, मैदा डाल रही हूँ, क्योंकि कॉर्नफ्लोर से थोड़ा क्रिस्पी बनते हैं, मैदे से बहुत मज़े के और सॉफ्ट जो है वो चिकन बनता है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी।
और ये चिकन को जो है मैंने अच्छी तरह से सारे जो स्पाइसेस डालनी थी सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मैं ऑयस्टर सॉस डालना भूल गई थी, 2 खाने के चम्मच, वो फिर मैंने बाद में डाले। और उसके बाद जो है आप इसकी जगह सोया सॉस भी डाल सकते हैं। और इनको फिर मैंने अच्छी तरह से दोबारा चिकन को मिक्स कर लिया था। ये मिक्स कर लिया मैंने दोबारा से। अब मैंने एक पैन में ऑयल डाला, 3-4 खाने के चम्मच डाले थे। मैं अब जो है मैं एक एक करके जो है वो चिकन का पीस डालती जाऊंगी, एक साथ नहीं डालूंगी क्योंकि मैदा डाला हुआ है तो वो फिर आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए मैं अलग-अलग करके एक एक पीस डाल रही हूँ। और डालने के बाद जो है इसको मैं हिलाऊंगी नहीं, ऐसे ही तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको जो है पकने दूंगी, ताकि जो है ये अच्छी तरह एक साइड से गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। और उसके बाद फिर मैं इसको पलट दूंगी इसकी साइड, ताकि दूसरी तरफ से भी जो है वो चिकन गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। ये तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाया था। अब इसकी साइड चेंज करके दोबारा फिर मैं 5 मिनट के लिए इसको पका लूंगी। ये 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको अच्छी तरह से दूसरी साइड से पक गया। चिकन ब्रेस्ट है तो ये बहुत जल्दी गल जाता है, इसको इतना ज़्यादा पकाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, और ज़्यादा पकाएं तो फिर चिकन जो है वो हार्ड हो जाता है। तो अब मैंने इसको एक चिकन को निकाल लिया था एक बाउल में, और उसी पैन में मैंने ये 50 ग्राम जो है वो मक्खन डाला है, और जो है इसमें आधा खाने का चम्मच मैंने कूटा हुआ लहसुन डाला था। और इसको जो है मैं खुशबू आने तक जो है इसको सौते कर लूंगी। अब इसके अंदर मैंने चिकन ब्रोथ डाला था, आधा कप डाला था मैंने। आपके पास अगर नहीं है तो आप पानी भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर अब मैंने ये फ्राई किया हुआ चिकन डाल दिया है। इससे पहले मैंने यखनी को जो है वो 5 मिनट के लिए पका लिया था, ताकि उसमें लहसुन का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो अब चिकन डाल के जो है मैं इसको पकाऊंगी जब तक कि ये सारी यखनी खुश्क नहीं हो जाती, क्योंकि इसको ड्राई ड्राई सा थोड़ा सा रखना है। बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं मैं करूँगी, क्योंकि चावलों के साथ खाना है तो बहुत ज़्यादा ड्राई अच्छा नहीं लगेगा। ये बस मैंने इसको इतना सा ही ड्राई किया था, इससे ज़्यादा इसको मैं खुश्क नहीं करूँगी यखनी को। तो ये देखें, ये जो है मज़ेदार सा जो है गार्लिक बटर चिकन रेडी हो गया है, और ये वाकई बहुत ही मज़े का बना था और बहुत जल्दी बन जाता है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।